हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री क्या थी फार्मेसी के इंडिया के अंदर। तो हमने इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1947 से पहले क्या हिस्ट्री थी फार्मेसी की, हम उसके बारे में देखेंगे। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी फार्मेसी की, हम उसके बारे में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि जो हमारी फार्मेसी है उसका डेवलपमेंट क्या था, किस तरीके से फार्मेसी हमारी डेवलप हुई इंडिया के अंदर, किस तरीके से हमारा प्रोफेशन आगे बढ़ा फार्मेसी का इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद में हमने फार्मेसी के बारे में पढ़ा, फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ा, ओरिजिन के बारे में पढ़ा कि क्या ओरिजिन था फार्मेसी का। फिर आज की वीडियो में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी। हम स्टार्ट करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस से। तो 1842 के अंदर फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट की गई थी एट अ सर्टिफाइड लेवल इन गोवा के अंदर बाय पोर्तुगीज नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने फार्मेसी को एट अ सर्टिफाइड लेवल स्टार्ट किया इन गोवा के अंदर। दैन 1870 के अंदर मद्रास कॉलेज ने एक फर्स्ट लाइसेंशिएट एग्ज़ाम स्टार्ट किया ड्रगिस्ट के लिए और हमारे केमिस्ट के लिए। तो मतलब जो मद्रास कॉलेज था वो सर्टिफाइड एग्ज़ाम्स को स्टार्ट करना चालू कर दिया था, ठीक है। फिर 1881 के अंदर फॉर्मल ट्रेनिंग और फॉर कंपाउंडर के लिए स्टार्ट की गई, मतलब कंपाउंडिंग के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाने लगी थी बंगाल के अंदर। फिर 1901 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया गया बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगाई गई थी जहाँ पे तुम्हारी जो केमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल वर्क्स हैं वो स्टार्ट किए गए थे, जो कि कलकत्ता के अंदर था। स्टार्ट करी थी आचार्य P.C. रे ने। फिर 1903 में टी.के. गुज्जर ने एक स्मॉल फैक्ट्री लगाई पैरल बॉम्बे के अंदर। दैन 1930 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी स्टार्ट करी अंडर कॉलोनियल R.N. चोपड़ा, जो कि फार्मेसी की जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें ख़त्म करना था। उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे अनएथिकल दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सेल्स हो रही थी, सुपीरियस दवाई का मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, जिससे क्या था कि लोगों की हेल्थ जो थी वो खतरे में आ चुकी थी, सेफ्टी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें ख़त्म करनी थी, तो ये कमेटी बनाई गई जिससे ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी हो पाई। फिर 1935 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1950 के अंदर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इसका नाम चेंज कर दिया। ये हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट है। दैन 1937 के अंदर इंट्रोडक्शन किया गया 3 ईयर बी फार्म कोर्स का बाय प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर महादेवा श्रॉफ जो थे प्रोफेसर, इन्होंने स्टार्ट करा था BHU के अंदर बी फार्म कोर्स। दैन 1940 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया गया IPCA इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन का, ठीक है। उसके बाद में 1945 में फार्मेसी बिल आया था, जिसका मेन रोल था फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, मैनेज करना इंडिया के अंदर। दैन पब्लिक 1946 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई, जिसके अंदर काफ़ी सारी ड्रग्स की डिटेल्स थी जो कि इंडिया के अंदर यूज़ की जा रही थी। उन सारी ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ था एक लिस्ट की फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये कुछ ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ में ही लगा के पब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हिस्ट्री रही थी हमारी फार्मेसी के। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो सबसे पहले 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट लाया गया। तो जो फार्मेसी एक्ट था उसका जो मेन पर्पस था वो था कि तुम्हारी जो फार्मासिस्ट हैं वो वही डिस्पेंस करें तुम्हारी जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, और रेगुलेट करना था फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया के अंदर। एंड जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो कि क्वालिफाइड हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारी जो चीज़ें थी हमारी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर थी। दैन उसी सेम ईयर 1948 को इंडियन फार्माकोपियल कमेटी कंस्टिट्यूट करी गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर BN घोष। जो इंडियन फार्माकोपियल कमेटी थी, इसका जो मेन रोल था, इनका जो मेन रोल था वो था स्टैंडर्ड्स को सेट करना, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी ड्रग के लिए इंडिया के अंदर। तो वो सारे स्टैंडर्ड एक बुक की फॉर्म में इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया। दूसरा जो मेन फंक्शन था इसका कि जो भी ड्रग्स हैं
उनको रिवाइज़ करना, बार बार उनमें अपडेट लाना, नए नए स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस हैं उनको अपडेट करना। तो ये भी इसी कमेटी का रोल था। जो थर्ड चीज़ थी इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सेफ्टी हो ड्रग की और एफिकेसी मेंटेन रहे, और जो भी ड्रग के बैच हैं उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये सारे जो काम थे वो इंडियन फार्माकोपियल कमेटी के थे। इसके बाद में 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जो मेन जो रोल था ये गवर्नमेंट ने बनाया था। इसका जो मेन फंक्शन था, जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको प्रॉपर्ली हमारे मेंटेन रहे, उसको रेगुलेट करना इंडिया के अंदर, और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, ये सारा हमारा PCI का फंक्शन था। दैन 1950 के अंदर फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन वॉज फॉर्म्ड एंड स्टार्ट DPharm। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशन फॉर्म किया गया था और DPharm को स्टार्ट किया गया था। 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था। ठीक है, ये कट कर लेना। यहाँ पे क्या था 1955 में, तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया। तो फार्माकोपिया हमारी वही बुक होती है जिसके अंदर सारी ड्रग की डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उस ड्रग को स्टैंडर्डाइज करना है, क्या टेस्ट होंगे उस ड्रग के, किस स्टोरेज कंडीशन पे उस ड्रग को रखना है, क्या यूजेस हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन्ड होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका पूरा जो पब्लिकेशन है वो फर्स्ट एडिशन बुक का 1955 के अंदर आया था। फिर अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, महादेवा लाल श्रॉफ 1902 से 1971 इनका लाइफ पीरियड था। तो ये फार्मेसी के फादर भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, B.Pharm को, M.Pharm को BHU के अंदर स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो इनका ग्रेट इंपॉर्टेंस है हमारी जो अभी फार्मेसी एजुकेशन है उसके अंदर। दैन अब देख लेते हैं फार्मेसी कोर्स क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो जो मेजर 6 कोर्सेज हैं हमारे इंडिया के अंदर जो चलते हैं, सबसे पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी DPharm जिसे हम बोलते हैं। तो ये 2 इयर्स का कोर्स होता है जो हमारे इंडिया के अंदर चलता है। दैन बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स का कोर्स होता है। एंड मास्टर ऑफ द फार्मेसी ये हमारा 2 ईयर का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी इसमें बैचलर्स ऑफ फार्मेसी चाहिए होती है। ठीक है, फिर PharmD आता है। ये मेजरली जो क्लिनिकल, मतलब जो भी क्लिनिकल फार्मेसी से ओरिएंटेड ये डिग्री होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। इसमें सारी मॉनिटरिंग करनी होती है पेशेंट की और फिर इसके बाद में आता है मास्टर MS ऑफ फार्मेसी एंड उसके बाद में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड फार्मेसी की एक डिग्री है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ द फार्मेसी एज अ प्रोफेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।